हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये दिन है 25 दिसंबर, दिन बुधवार का, और अभी शाम का समय है, लगभग 2:30 या 3 बज रहे होंगे। और जो वीडियो आप इसके पहले देखे थे उसी के बाद का ये वीडियो है। तो मैं निकल गई थी जो है मार्केट, थोड़ा सा मुझे काम था, कुछ चीज़ें मैं ली थी अपने ननद के घर जाने से पहले, तो वो मुझे वापस करनी थी, मुझे पसंद नहीं आया था, तो उसी के लिए मैं आई थी मार्केट। तो यहाँ पर देखी कि प्रदर्शनी लगी है, तो मैं सोची कि चलिए मैं भी देख लेती हूँ। वैसे तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा, और कई तरह के सामान थे यहाँ पर। मतलब हर चीज़ें यहाँ पर बिक रही थी। कोई 50 रुपए में सारे माल थे, कोई 30 रुपए में थे। पर जो है मुझे बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं आया। पता नहीं, मैं अकेली थी और इनके पापा थे, कोई रहता है साथ में बताता है ना कि ये चीज़ें अच्छी हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं। पर जो है देखने में तो अच्छा लगा, भीड़ काफ़ी थी, लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, सब लोग मतलब ले भी रहे थे सारी चीज़ें। पर मुझे पता नहीं अकेले की वजह से क्या कारण था कि मैं कुछ ले नहीं पाई। पर थोड़ा सा मैं वीडियो बना ली हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और कहा गया है हिंदुस्तान में जो है कहीं भी आप जाओ तो भीड़ देखने को ही मिलेगी, तो वही हाल यहाँ का भी है। ये अमेठी में जो है प्रदर्शनी लगी है, तो मैं सोची कि चलिए देखती हूँ। पर यहाँ से मैं कुछ ली नहीं। यहाँ पर जो है मेकअप के सामान भी बिक रहे थे, घर को सजाने वाले गुलदस्ते वगैरह भी थे, तो कई ढेर सारी चीज़ें थी। झूला थे, बच्चों के लिए जो है झूलने वाले थे, गाड़ी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। पर मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया। थोड़ा बहुत मैं देखी भी कि क्या किस रेंज में है, पर वो बहुत हल्की क्वालिटी में थे सारी चीज़ें। जैसे ये आप देख सकते हैं कि घर को सजाने वाले सारी चीज़ें देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर जो है ये सारी चीज़ें बहुत हल्की थी, जैसे थोड़ा सा भी आपका हाथ लगा कि गिर के टूटने वाला था। तो इसलिए मैं यहाँ से कोई चीज़ नहीं ली हूँ। बस आप लोगों को मैं यहाँ का दिखा रही हूँ कि घूमने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अमेठी से हैं तो देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं और देख कर जा सकते हैं। और वैसे तो मुझे कोई चीज़ें यहाँ पर पसंद नहीं आई। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ले सकते हैं, क्योंकि इसके पिछले साल वाले में मैं ब्लैंकेट से यहाँ पर से ली थी, तो वो अच्छा निकला। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ सब्जी वाली मंडी में, तो मुझे लेनी थी सब्ज़ी, तो मैं सोची कि चलिए देखती हूँ क्या सब्जियाँ बिक रही हैं। तो गाजर मुझे अच्छी लगी, तो मैं गाजर ले रही हूँ फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए अभी मुझे और कुछ सामान लेना है, और जहाँ से मैं सामान लेकर आई थी तो मुझे वापस भी करना है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। और चलिए ले लेते हैं गाजर। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें लेने के बाद मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि शाम हो रही थी तो घर पे भी सारे काम पड़े थे। इसके पहले मैं जो है आप लोग देखे थे कि अलसी का लड्डू वगैरह बनाई थी, सारी चीज़ें पड़ी हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैं सामान लेकर आ गई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं बाजरे का आटा लेकर आई हूँ, मक्के का आटा लेकर आई हूँ। ये सारी चीज़ें जो है सर्दियों में काम आती हैं। ठंडियों का जो है यही सबसे अच्छा खाना होता है। ठंडियों में हम लोग खूब बढ़िया से इसको चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे जलाएंगे और उस पर बनाएंगे, खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ले ली मैं, और उसके बाद जो मुझे वापस करना था उसको भी वापस करके आ गई हूँ। और यहाँ पर बच्चों को आज खाना था ढोकला, तो उनके लिए मैं मार्केट से ही लेकर आ गई हूँ ढोकला। वैसे तो मैं घर पर भी बना सकती हूँ, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ अगले दिन की सुबह, और हम नहा धो लिए हैं, हमारा घर का सारा काम भी हो गया है, और लगभग अभी बज रहे हैं 9:30 या 10 बज रहे होंगे। तो बस मैं यहाँ पर लग गई हूँ अचार की तैयारी में। और आज मैं बनाने वाली हूँ मूली, गाजर और जैसे मिक्स वेज की अचार बनाने वाली हूँ। और सर्दियों का ये फेवरेट अचार होता है, सभी के घरों में ये बनता है और बहुत आसान तरीके से बनता है। इसको आप जो है पूरे साल के लिए भी रख सकते हैं, और जो है थोड़ा सा बनाकर खाइए, फिर आपको खाना है तो फिर से बना लीजिए। किसी भी तरह से इसको बनाकर आप खा सकते हैं। और अब तो
मूली और गाजर जो भी है, अदरक, मिर्ची, नींबू वगैरह। इस समय तो आंवला भी मार्केट में है, तो सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से मिल रही हैं। तो चलिए इसको मैं छील कर और काट कर रख देती हूँ धूप में। थोड़ा सा इसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाएगा तो इसका बनाऊँगी मैं अचार। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, ठंडियों में जो है सुबह सुबह जब हम नहा धो के घर का सारा काम निपटा के छत पे आते हैं तो धूप लगती है जब शरीर में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ और ये सारी बोरियाँ मैं कल धुल कर डाल दी थी यहाँ छत पे, अभी सूखी नहीं है ये। आज इसमें धूप लग जाएंगी, सारी जो है बोरियाँ सूख जाएंगी। और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग किसान हैं, तो किसान के घरों में ये सारी चीज़ें निकलती ही रहती हैं, घर गृहस्थी के सामान। तो ये खाद और गेहूँ की बोरियाँ हैं, तो जो अभी गेहूं वगैरह बोया गया है उसी सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं धुल कर रख दी हूँ और सूख जाएगा तो इसको रख दूँगी जो है फोल्ड करके। और उसके बाद यहाँ पर मैं छील ले रही हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि छिलका मोटा होता है तो अचार जो है थोड़ा सा अच्छा कम लगता है मुझे। अगर आप लोगों को नहीं छीलना है तो मत छीलिएगा, पर जो है छीलने से अच्छा हो जाता है। और तो यहाँ पर मैं मूली, गाजर जो भी हमारे पास था मैं इसको छील ली हूँ। और मैं यहाँ पर भूल गई हरी मिर्ची लेने के लिए और अदरक। तो चलिए पहले मैं इसको काट कर धूप में रख दूँगी, इसका मॉइस्चराइज़र, इसका पानी जो है ख़त्म हो जाएगा। और तब तक मैं मिर्ची और अदरक भी धुलकर यहाँ पर रख दूँगी, उसका भी पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो हमारा अचार क्या होता है कि अगर पानी थोड़ा सा भी रहता है तो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम मूली और गाजर को काट लिए हैं और उसमें हम 5-6 हमारे पास आंवला था तो उसको भी ले लिए आंवला, और उसमें नींबू भी 4-5 कट कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कट कर देंगे तो हमें सिरका या आमचूर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, अचार में बढ़िया सा खटास आ जाता है। और उधर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कपड़े वगैरह मैं धुल कर डाल दी हूँ। सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी तो सारे काम हमारे हो गए हैं, और जितनी जल्दी मैं उठ जाती हूँ, हर कोई जितनी जल्दी उठता है तो उतनी जल्दी ही काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आंवला और नींबू भी कट करके यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ। और थोड़ी देर ये धूप लगेंगे तब तक मैं अपना दूसरा घर का काम कर लूँगी, जो अभी बहुत सारे काम पड़े हैं हमारे घर के। कपड़े मुझे और धुलने हैं, क्योंकि इस समय क्या है, ठंडियों में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो सभी के घरों में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि डबल कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर, जैकेट बच्चों के, और हर रोज़ जो है बेडशीट वगैरह गंदी होती रहती है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर सफ़ेद और रेड और ग्रीन देखने में, तो 3 कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े धुल कर आ गई हूँ, थोड़ा बहुत जो हमारे बाकी थे। उसके पहले तो मैं कल ही धुल ली थी सारे कपड़े, शाम को जब मैं मार्केट से आई थी। तो आप लोगों को साथ वीडियो शेयर नहीं की और वीडियो में नहीं बनाई उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं उन सारे कपड़ों को मैं धुल कर डाल दी थी। तो चलिए डाल देती हूँ कपड़े सूखने के लिए। और फ्रेंड्स, ठंडियों का दिन इतना छोटा होता है कि कैसे जो है सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता है, ढेरों सारे काम होते हैं। और जिसके घर में अकेले लेडीज होती हैं तो उनको बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए जो है समय का पता ही नहीं लगता है। सुबह से हम लोग उठते हैं, घर के सारे काम में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा ठंड है क्या ही बताऊँ आपसे। हवा आप देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है। सारे कपड़े वगैरह एकदम से उड़ रहे हैं, और धूप थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा निकला है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है। और ठंड तो अब बढ़ने वाली है और ज़्यादा। आज ही हमारे लोग के हाथ वगैरह ऐंठ रहे थे ऐसे ऐसे। काम आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सभी के घरों में काम लगभग लगभग हो ही जाते हैं। तो अभी हमारा स्वेटर वेटर निकला नहीं है, ऐसे ही बैठी हूँ और कपड़े धुल के डाल दी हूँ। इधर हमारे फूल भी खिले हैं, प्यारे प्यारे से अच्छे लग रहे हैं। और हवा आप देख सकते हैं किस तरह से चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और अभी मैं पीने वाली हूँ दूध, क्योंकि हमारे पड़ोसी के यहाँ गाय जो है बच्चा की है, तो उसका दूध आया था। तो वो जो खुजड़ी वाला दूध होता नहीं है, उसको हम पीने वाले हैं। और ठंड में अगर ऐसी चीज़ें मिल जाए तो अच्छा लगता है पीने में। और चलिए मैं पीती हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हवा दिखाती हूँ किस तरह से हवा चल रहा है।
तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मूली का अचार मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए